हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो एलडीसी जेई मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए टॉप एमसीक्यू सीरीज चालू करी गई है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप वीडियो को कंप्लीट देखें और ये सीरीज़ बहुत लंबी जाने वाली है। तो आप चैनल पर निरंतर बने रहें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आप लोग जो भी हमारे माध्यम से वीडियो अपलोड किया जाता है या जीडीसी एलडीसी से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी होती है, जिसके लिए आप बने हो और आपके लिए वो ज़रूरी है, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर ज़रूर करें, अपने भाइयों तक पहुंचाएं। जो भी ज़रूरतमंद कैंडिडेट हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और इस वीडियो में आप ये समझिए जो टॉपिक रहने वाले हैं, एयर ब्रेक सिस्टम, आईसीएफ कोच, हाइब्रिड कोच, सिंगल पाइप वैगन और ट्विन पाइप वैगन, ये 5 टॉपिकों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। इनके एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हम लोग लगाने वाले हैं। तो आप वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें और मेरा वादा है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलने वाली है। तो आप वीडियो आपको पसंद आ रहा हो या आए आगे तो आप लोग एक लाइक करके ज़रूर जाएं और वीडियो को शेयर करें अपने भाइयों तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एलएचबी कोच में बीपी एवं एफपी पाइप का व्यास कितना होता है। तो जो एलएचबी कोच होते हैं उनमें बीपी और एफपी जो पाइप का व्यास होता है वो 25 mm होता है, 25 mm। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, एलएचबी कोच में एसीपी के लिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब में चौक का व्यास कितना होता है। तो जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब में जो चौक का व्यास है वो 19 mm आपका होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। तो जो एलएचबी कोच होते हैं उनमें ब्रेक सिलेंडर होते हैं, ब्रेक सिलेंडरों की संख्या होती है आपकी 8। एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एलएचबी कोच में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं। तो जो एलएचबी कोच है उसमें एक्सल माउंटेन डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं। आंसर नंबर डी हो जाएगा, एक्सल माउंटेन डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एलएचबी कोच के एक सिरे पर ब्रेक पाइप एयर हॉज की संख्या कितनी होती है। एलएचबी पाइप के एक सिरे पर ब्रेक पाइप एयर हॉज की संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है आपकी 2। जिस भी कैंडिडेट को एलडीसी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपको एलडीसी एएलपी हो, सीसीटीसी हो, चाहे एलडीसी जेई हो, जेई में ऑल डिपार्टमेंट, उसके बाद में आप टेक्नीशियन हो, उसके बाद आप ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, और आपके लिए सीएलआई वेलफेयर इंस्पेक्टर, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको नोट्स चाहिए, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारे नोट्स चार्जेबल हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर पिन किया हुआ है और हमारा जो ऑल इंडिया एलडीसी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, उनका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लें, आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। और जो भी कैंडिडेट नोट्स लेने वाले हैं वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर या तो व्हाट्सएप कॉल या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एलएचबी कोच के एक सिरे पर फीड पाइप एयर हॉज की संख्या कितनी होती है। एलएचबी कोच के एक सिरे पर फीड पाइप एयर हॉज की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एलएचबी कोच में ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम एयर प्रेशर कितना बनता है। तो जो अधिकतम एयर प्रेशर बनता है वो आपका 3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एलएचबी कोच में एसीपी रीसेट कहाँ से करते हैं। तो जो एसीपी रीसेट करते हैं वो एलएचबी कोच में कोच के अंदर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, एलएचबी कोच के में एसीपी आइसोलेटिंग कॉक कहाँ पर लगाए गए हैं। तो जो एसीपी आइसोलेटिंग कॉक है वो ब्रेक कंट्रोल पैनल पर लगाया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एलएचबी कोच में ब्रेक डिस्क की संख्या कितनी होती है। एलएचबी कोच में ब्रेक डिस्क की संख्या 8 होती है आपकी। क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन का व्यास कितना होता है। एलएचबी कोच में जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसके पिस्टन का व्यास 205 mm होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, LHB कोच में लगे ब्रेक इंडिकेटर लाल हो जाएंगे तब मतलब ब्रेक इंडिकेटर लाल हो जाएंगे, और वो कब हो जाएंगे? तो ट्रेन पार्टिंग में होने पर लाल हो जाएंगे आपके, उसके बाद में ब्रेक बाइंडिंग होने पर आपके लाल हो जाएंगे, उसके बाद में आपके ACP होने पर आपके लाल हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन है, LHB कोच में डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब कहाँ लगाया गया है? तो जो डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब है LHB कोच में वो ब्रेक कंट्रोल पैनल पर लगाया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब LHB कोच में ब्रेक कंट्रोल पैनल पर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, LHB कोच में बोगी ब्रेक सिलेंडर के आइसोलेशन कॉक कहाँ लगाए गए हैं? बोगी ब्रेक सिलेंडर के आइसोलेशन कॉक LHB कोच में ब्रेक कंट्रोल पैनल पर लगाए गए हैं, ब्रेक कंट्रोल पैनल पर लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, LHB कोच में बोगी ब्रेक सिलेंडर के आइसोलेशन कॉक कहाँ लगाए गए हैं? तो बोगी ब्रेक सिलेंडर के आइसोलेशन जो कॉक हैं LHB कोच में वो ब्रेक कंट्रोल पैनल पर लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कोचिंग ट्रेन में एयर प्रेशर लीकेज रेट कितना में है? तो जो एयर प्रेशर लीकेज रेट है वो 0.2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट अनुमेय है। क्वेश्चन नंबर 17, गुड्स ट्रेन में एयर प्रेशर लीकेज रेट कितना अनुमेय है? गुड्स ट्रेन में एयर प्रेशर लीकेज कितना अनुमेय है? तो वो 0.2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट अनुमेय है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। डीवी की सेंसिटिविटी टेस्ट कितने प्रेशर ड्रॉप पर होती है? तो जो डीवी है उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट है वो कितने प्रेशर ड्रॉप पर होती है? तो 0.6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर ड्रॉप पर होती है डीवी की सेंसिटिविटी टेस्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, डीवी की इनसेंसिटिविटी टेस्ट कितने प्रेशर ड्रॉप पर होती है? तो ये 0.3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट पर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, डीवी की सेंसिटिविटी टेस्ट के समय ब्रेक लगे होने चाहिए, अप्लाई होने चाहिए। आंसर ए हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ICF, ये ICF के क्वेश्चन आ गए, ICF कोच जो होते हैं उनके क्वेश्चन आ गए। तो ये पहला क्वेश्चन है, ICF BMBC कोच में BP एवं FP पाइप का व्यास कितना होता है? तो BP और FP पाइप का व्यास 25 mm होता है ICF कोच में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, ICF BMBC कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? तो ब्रेक सिलेंडर की जो संख्या होती है वो इसमें 4 होती है और LHB कोच में 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ICF कोच में ACP के लिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब में चौक का व्यास कितना होता है? तो इसमें चौक का व्यास आपका 8 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्ड के SLR कोच में गार्ड इमरजेंसी बाल्ब में चौक का व्यास कितना होता है? तो जो गार्ड इमरजेंसी बाल्ब में जो चौक का व्यास है वो आपका 8 mm होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। ICF कोच में बोगी ब्रेक सिलेंडर में के आइसोलेशन कॉक कहाँ लगाए गए हैं? बोगी ब्रेक सिलेंडर के जो आइसोलेशन कॉक हैं वो आपके कोच अंडर फ्रेम में लगाए गए हैं ICF कोच में, कोच अंडर फ्रेम में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ICF कोच में ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन का व्यास कितना होता है? तो पिस्टन का व्यास 205 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ICF कोच में ACP रीसेट कहाँ से करते हैं? तो ACP को रीसेट करते हैं कोच एंड पैनल पर, कोच एंड पैनल पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ICF कोच में ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम एयर प्रेशर कितना बनता है? तो ब्रेक अधिकतम जो एयर प्रेशर है वो 3.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ICF कोच में ब्रेक इंडिकेटर की संख्या कितनी होती है? तो जो ICF कोच है इसमें ब्रेक इंडिकेटर की संख्या कुछ नहीं होती है, मतलब 0 होती है। 10वां क्वेश्चन है, ICF कोच में SAB की संख्या कितनी होती है? तो SAB की संख्या कुछ नहीं होती है। आंसर C हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ICF कोच में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं। ICF कोच में जो ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं वो बोगी माउंटेन ब्रेक सिस्टम आपका लगाया गया, बोगी माउंटेन ब्रेक सिस्टम आपका लगाया गया। 12वां क्वेश्चन है, ICF कोच में कुल आइसोलेशन कॉक की संख्या कितनी है। ICF कोच में कुल आइसोलेशन कॉक की संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ICF कोच में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को आइसोलेट करने हेतु DV का आइसोलेशन हैंडल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना होता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना होता है। कीप इन वेंटिकल पोजीशन। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं आपने हाइब्रिड कोच पे। हाइब्रिड कोच के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हाइब्रिड, ये ICF के थे, उससे पहले एयर ब्रेक के थे, अभी हाइब्रिड के क्वेश्चन। हाइब्रिड कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। हाइब्रिड कोच में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या आपकी 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइब्रिड कोच में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं। हाइब्रिड कोच में जो ब्रेक सिस्टम है वो आपका बोगी माउंटेन ब्रेक सिस्टम लगाया गया, बोगी माउंटेन ब्रेक सिस्टम लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइब्रिड कोच में ब्रेक इंडिकेटर की संख्या कितनी होती है। हाइब्रिड कोच में ब्रेक इंडिकेटर की संख्या कुछ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाइब्रिड कोच में बोगी ब्रेक सिलेंडर में आइसोलेशन कॉक कहाँ लगाए गए हैं। तो जो आइसोलेशन कॉक है वो आपके कोच अंडर फ्रेम में लगाए गए हैं, कोच अंडर फ्रेम में, ये देख सकते हैं, कोच अंडर फ्रेम में लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइब्रिड कोच में ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन का व्यास कितना होता है। हाइब्रिड कोच में ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन का व्यास 205 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाइब्रिड कोच में ACP रीसेट कहाँ से करते हैं। तो जो हाइब्रिड कोच है उसमें ACP रीसेट कोच एंड पैनल से करते हैं, कोच एंड पैनल से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। इसके बाद में आप क्वेश्चन देखेंगे सिंगल पाइप वैगन के, सिंगल पाइप वैगन के। तो सिंगल पाइप वैगन बॉक्सन BSN BRN BLCE में BP पाइप का व्यास कितना होता है। तो BP पाइप का व्यास 32 mm होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंगल पाइप वैगन में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। तो सिंगल पाइप वैगन में जो ब्रेक सिलेंडरों की संख्या है वो 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंगल पाइप वैगन में ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम एयर प्रेशर कितना बनता है। तो ब्रेक एप्लीकेशन के समय जो अधिकतम एयर प्रेशर है वो 3.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, सिंगल पाइप वैगन में SAB की संख्या कितनी होती है। तो जो सिंगल पाइप वैगन में SAB की संख्या है वो 1 होती है आपकी। जिस कैंडिडेट को भी LDC की किसी भी एग्ज़ाम के नोट्स चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपके किसी फ्रेंड को, किसी भाई मित्र को चाहिए, तो आप लोग उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं, और उनको जो भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप दे सकते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। LDC की ऑल एग्ज़ाम के नोट्स अवेलेबल हैं और सारे नोट्स चार्जेबल हैं, तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं वो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, BLC वैगन में खाली अथवा भरी अवस्था में ब्रेक पाइप अनुपात को घटाते तथा बढ़ाने के लिए क्या लगाया गया है। तो घटाने और बढ़ाने के लिए जो लगाया गया है वो APM आपका लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, BLC वैगन खाली स्थिति के समय ब्रेक लगाने पर ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम कितना एयर प्रेशर होता है। तो जो अधिकतम एयर प्रेशर होता है वो 2.2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप, BLC वैगन खाली स्थिति के समय इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम कितना एयर प्रेशर होता है। तो इमरजेंसी के समय अधिकतम 3.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, BLC वैगन में भरी स्थिति के समय इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम कितना एयर प्रेशर होता है। तो भरी स्थिति में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर 3.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एयर ब्रेक सिस्टम में BP प्रेशर गिराने पर आपका BP प्रेशर गिराने पर ऑक्सिलरी रिजर्वायर की हवा ब्रेक सिलेंडर में जाती है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर की हवा
ब्रेक सिलेंडर में जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सिर्फ 4। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बॉक्सेन या बीएसएन बैंगन में खाली अथवा भरी अवस्था में ब्रेक पाइप अनुपात को घटाने तथा बढ़ाने के लिए क्या लगाए गए हैं? तो घटाने और बढ़ाने के लिए जो लगाया गया वो एम्प्टी लोड डिवाइस लगाई गई है, एम्प्टी लोड डिवाइस लगाई गई है। आंसर ये हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है BBZC बैंगन में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? BBZC जो बैंगन होते हैं उनमें ब्रेक सिलेंडरों की जो संख्या है वो आपकी 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंगल पाइप बैंगन में ब्रेक सिलेंडर पिस्टन का व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास 355 mm होता है। ट्विन पाइप बैंगन अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, लास्ट टॉपिक है ट्विन पाइप बैंगन। ट्विन पाइप बैंगन में बीपी एवं एफपी पाइप का व्यास कितना होता है? ट्विन पाइप बैंगन में बीपी और एफपी पाइप का व्यास 25 mm होता है। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन है आप वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए जीडीसी एलडीसी के लिए बिल्कुल रामबाण चैनल है और आपके लिए रामबाण काम करेगा। हमारा प्रयास है टॉप एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए उपलब्ध करवाई जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्व वायर कितने एयर प्रेशर से चार्ज होता है? तो जो ट्विन पाइप बैंगन है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में जो ऑक्सिलरी रिजर्व वायर है वो आपका 6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्व वायर कितने एयर प्रेशर से चार्ज होता है? तो जो ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में जो कंट्रोल रिजर्व वायर है वो आपका 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के एयर प्रेशर से चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है VVZC तथा VVZI बैंगन में बीपी गेज के लिए क्या लगाया गया? तो जो बीपी गेज के लिए लगाया गया वो क्विक कपलिंग लगाई गई है, क्विक कपलिंग आपकी लगाई गई है, क्विक कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे वॉक्सन LH या BCN LH बैंगन में खाली अथवा भरी अवस्था में ब्रेक पावर अनुपात को घटाने तथा बढ़ाने के लिए क्या लगाया गया है? तो इसको घटाने और बढ़ाने के लिए LSD लगाया गया, LSD। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे वॉक्सन LH या BCN LH बैंगन में खाली स्थिति के समय इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम कितना एयर प्रेशर रहता है? तो 2.2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आपका रहता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है वॉक्सन LH या BCN LH बैंगन में भरी स्थिति के समय इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम कितना एयर प्रेशर होता है? तो अधिकतम जो प्रेशर रहता है वो 3.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का रहता है। वॉक्सन LH या BCN HL बैंगन में APM डिवाइस कार्य ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम एयर प्रेशर भेजता है। तो कितना अधिकतम प्रेशर भेजता है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा खाली स्थिति में 2.2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और आपकी भरी स्थिति में 3.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 4 सही है। 9वां क्वेश्चन में आप देखेंगे SLR कोच में हैंड ब्रेक लगाने पर कितने चक्कों पर ब्रेक लगते हैं? SLR कोच में यदि हैंड ब्रेक लगाते हैं तो 2 चक्कों पर हैंड ब्रेक लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वॉक्सन LH या BCN LH बैंगन में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो जो ब्रेक सिलेंडरों की संख्या है वो आपकी 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग वॉक्सन LH बैंगन में कितने APM डिवाइस लगाए गए हैं? वॉक्सन LH बैंगन में आपके 1 APM डिवाइस लगाया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है BPZI बैंगन में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? BPZI बैंगन में जो ब्रेक सिलेंडर है उनकी संख्या आपकी 4 होती है, 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14
BPZI वैगन में हैंड ब्रेक लगाने पर कितने चक्कों पर ब्रेक लगते हैं? तो हैंड ब्रेक लगाने पर 2 चक्कों पर ब्रेक आपके लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वोक्सवैगन में हैंड ब्रेक लगाने पर कितने चक्कों पर ब्रेक लगते हैं? तो वोक्सवैगन में हैंड ब्रेक लगाने पर 2 चक्कों पर ब्रेक लगते हैं। तो ये थे आपके 5 टॉपिक। इसके बाद में कल आपको कपलिंग, उसके बाद में CNW ऑपरेशन, उसके बाद में आप ये देखिए, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, आप बने रहेंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको बहुत लाभ होने वाला है। और जो भी कैंडिडेट नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बोगी, उसके बाद में मैं आपको कल 5 टॉपिक करवाने वाला हूँ। सेल बॉडी, उसके बाद में आखिरी टॉपिक आप देखेंगे सेल बॉडी के बाद में। और जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया LDC ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम और व्हाट्सअप का जो ऑल इंडिया LDC ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5वां टॉपिक रहेगा अपना CNW ट्रबल शूटिंग। तो ये इस प्रकार से ये पूरा बहुत सारा मैटर है। यदि आप लोग तैयारी करना चाहेंगे तो बहुत सारा मैटर है। तो मिलते हैं आपसे अपने कल नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया होता तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।